Good morning, all the students. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. Open your science textbook and page number 142. Unit number 40 and topic name is water. हम पानी के बारे में पढ़ रहे थे. अब पॉइंट नंबर है 40.5. What if it rains heavily? अगर बारिश बहुत होती है तो क्या हालत होती है इन्वायरमेंट की विथ लोगों की. इसमें हमें दिया गया है द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वायरल फॉर पीपल टू प्लेस. In some parts of the world it rains throughout their year, while there places where it rains only for few days. In our country, most of the rainfall occurs during the monsoon season. Rains bring relief, especially after summer days. The sowing of many crops depends the early monsoon. However, excess rainfall may lead to many problems. Rains may land and rise in the level of water in rivers, lakes, and ponds. The water may thus spread over large areas, causing floods. The crop fields, forests, villages, and cities might get submerged by water. In our country, food causes extensive damage for crops and domestic animals, property, and human life. During floods, the animals living in water also get carried away with the waters. They often get trapped on land areas. They with flower water, rickets, rain also after animals live in the soil. बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, जगह है कि जिसमें कई जगह पे बहुत बारिश होती है, कई जगह पे बारिश होती ही नहीं है. सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत जगह है जिसमें बहुत सारी हेवी यानी बहुत बारिश होती है. बारिश कब होती है? समर सीज़न में जब बहुत ताप लगता है, उसके बाद मॉनसून सीज़न आती है तब ज़्यादातर बारिश होती है. बारिश होने की वजह से पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स बहुत में सब में पानी पानी हो जाता है और वो पानी वेस्ट होके कहाँ चला जाता है? दरिया या महासागरों में चला जाता है. और पानी से बहुत बारिश हो जाने से बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, यानी पेड़ हो या एनिमल्स हो या लोगों के घर हो, ऐसी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं. पूर आ सकते हैं, बहुत सारी जान हानि हो सकती है. तो बहुत बारिश होती है तो इतना उसके सामने इन्वायरमेंट में भी नुकसान होता है. जब कई ऐसी जगह होती है कि नीचे होती है और वो पूरे के पूरे गांव भी तर जाते हैं यानी डूब जाते हैं, तो हैवी बारिश होने से बहुत सारी प्रॉब्लमें खड़ी हो सकती हैं. अगर हमारे देश में ज़्यादातर मॉनसून सीज़न में लोग खेती करने जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वो खेती क्या हो जाएगी? पानी से होकर पूरे की पूरी खेती बिगड़ जाएगी. इसकी वजह से सब खेडूतों को बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि what happens if it does not rain for a long period. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि बहुत लॉन्ग टाइम बाद भी बारिश न हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसके बारे में हम जानते हैं. You can imagine what would happen if does not rain of reason for a year or more. The soil continue to lose water by evaporations and transpiration. Science if did not begin brought and back by rain. The soil becomes dry. The level of water, ponds and wells region gets down and some them maybe even dry up. The groundwater might also become scarce. This might land of drought. Drought in conditions if difficult get to food and fodder, you might have harder about the droughts occurring some parts of our country or the world. Are you aware of the difficulties faced by people living in these areas? What happened to the animals and vegetables in the conditions? Try and find out about the by talking to your parents and neighbors and by reading about the newspaper and magazine.
तो आप अगर सोचो कि जिस जगह पे बारिश नहीं हो रही है उस जगह में लोग, एनिमल्स और उस ज़मीन की क्या हालत होती होगी। हमें पता है कि बारिश होती है तभी वो पानी ज़मीन के अंदर जाता है और हम ज़मीन में से पानी खींचकर खेतीबाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। बट फार्मर में यूज़ करने के लिए हम पानी कहाँ से लेके आते हैं? सिर्फ मानसून में हम बारिश का पानी मिलता है, बट हमें ऐसे ही फार्मर में यानी विंटर में और समर में जब खेती करनी हो तो हम पानी कहाँ से लाते हैं? यस, ज़मीन में से। तो वो ज़मीन में से पानी कहाँ से आता है? जब बारिश हो रही थी तब वो पानी सीधे कहाँ गया था? ज़मीन में गया था। वो पानी हम खींच सकते हैं। बट कई बरसों बाद 2-3 बरस हो जाते हैं और उसी जगह पे बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे पानी, जो ज़मीन में पानी है वो नहीं मिलता है और बहुत सारी प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ती हैं। सभी में यानी लोग होते हैं वो फार्मर यानी खेती नहीं कर सकते और खेती नहीं होती तो उसमें कुछ बनता नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं बनते हैं, हमारे खाने की कोई चीज़ें नहीं बनती हैं। उसी तरह एनिमल्स के लिए भी कुछ नहीं बनता है और लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। तो अगर बहुत सारी हैवी बारिश हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है और बारिश नहीं होती है तो भी प्रॉब्लम होती है। स्पेशली बारिश नहीं होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? Only a small fraction of water available on the earth is fit for use the plants, animals and humans. Most of the water in the oceans and cannot be used directly. When the level of the groundwater descends drastically, it is not used by anymore. The total amount of water earth remains the same, but water available for use are very limited and is decreasing with our using. The demand for the water is increasing day by day. The number of people using water is increasing with rising populations. In many cities, long quest equals for collection of water a common seat. Also, more and more water began and used the producing food and by the interest and these factors laden. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हम पानी को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। सुरक्षित यानी हम पानी को कैसे ले सकते हैं, हम अपने घर में या कहीं भी जगह पे कैसे उसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, हम उसका कंजर्वेशन कहाँ कर सकते हैं। आप कहोगे कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत पड़ी? तो बढ़ती बस्ती के साथ, यानी आपको पता है कि विश्व में यानी पूरे विश्व में बस्ती बहुत बढ़ रही है तो सामने पानी की भी ज़रूरत इतनी ही ज़्यादा हो रही है। सिर्फ लोगों में नहीं, यानी एनिमल्स और प्लैनेट्स में भी बहुत सारा पानी यूज़ होने लगता है। प्रतिदिन बस्ती बढ़ रही है, उसके सामने पानी का संग्रह करना, कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हमें पानी का थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए और पानी का कंजर्वेशन करना चाहिए। ऐसी बहुत सारे प्लान्स होते हैं जो हम उसका यूज़ करके पानी को कंजर्वेशन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। To the short of the water, many parts of the world, attention is very important that water used carefully. We should take or not waste water. हमें वाटर का वेस्ट नहीं करना चाहिए। Rain water harvesting on by ensuring the ability of water is collect rainwater and store for the later use. Collecting rainwater in this way is collect rainwater harvesting. The basic idea behind rainwater harvesting is catch water where it falls. तो यहाँ पे हमें पानी का संग्रह कैसा करना चाहिए उसके बारे में कहा है। अब हम जो बारिश में पानी होता है वो पानी कैसे संग्रह करते हैं उसके बारे में, वो पानी हमें कैसे यूज़ भी कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। What happens to the rainwater that falls in places that are very mostly covered with concrete roads and buildings? It flows into dries. It is for their water goes to rivers or lakes which would
be far away. A lot of effective will then be required to get his water back into our homes as their water did not seep into the ground. यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें पता है कि जब बारिश होती है तो बहुत सारे घरों से, रोड से, लेक से, रिवर से पानी निकल जाता है और बहुत दूर चला जाता है, यानी सागर और दरिया में चला जाता है, महासागर में। तो वहाँ से हमें जब पानी पीने के लिए चाहिए तो हम कहाँ से लाते हैं? पाइप की मदद से बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तब तक हमारे घर तक ये पानी पहुँचता है। तो वही पानी अगर हम संग्रह कर लें तो, हार्वेस्टिंग कर लें तो कैसा रहेगा? तो वो पानी हम इजीली से यूज़ कर सकते हैं ना। Here to technicals and rain water harvesting in discussed. यहाँ पे हमें 2 टेक्निकल दी गई हैं कि किस तरह हम पानी को हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्ट फॉर द रूफ टॉप इन स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। हमें हमारी छत पे जो पानी आता है, वो मकान की छत पे जो पानी होता है, वो बरसाती पानी, वो टैंक की मदद से हम पाइप तक पहुंचाते हैं। दिस वाटर माई कनेक्शन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिलेक्ट्रिक्स बिफोर द यूज़। हम वो पानी सीधे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सॉइल जैसे बहुत रूफ एंड फिलेक्ट्रिक बिफोर होते हैं। इंसर्ट इन कलेक्टिव रेन वाटर इन द टैंक द पाइप्स कैन बी डायरेक्टली इनटू द पिट इन द ग्राउंड। दिस then skip into the soil reaches irregularity ground water. Another option too is the allow water to go into the ground directly for the roadside drains and collected rain water. हमें छत पे जो पानी होता है वो पाइप की मदद से, अगर छत पे संग्रहित होता है, हमारे हार्वेस्टिंग होता है, तो वो पाइप की मदद से हम सीधे ज़मीन में उतार सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि जब कोई भी, आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है कि जहाँ पानी भर चुका होता है, तो वहाँ उसमें पाइप लगा के पानी को दूसरी जगह पे भेज दिया जाता है। उसी पाइप में हम कनेक्ट करके ज़मीन में बहुत बड़ा खड़ा करके पानी को संग्रह कर सकते हैं। तो इस तरह ये तो 2 पॉइंट दिए गए हैं। इसी तरह बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम रेन वाटर को हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई होप अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टुडे इज होमवर्क पेज नंबर 142, 143 एंड 144 आपको रीड करने का है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक बाय एंड टेक केयर।